दिखाओ, हमारे नंबर तो दिखाओ कि इतने आए हैं और इतने काट दिए गए, इतने लगा दिए गए हैं। हमें कुछ नहीं बताया जाता। हम 80 पे भी दौड़ लगा रहे हैं, 60 वाला भी दौड़ लगा रहा है, 56 वाला लग जाता है, 80 वाला रह जाता है। 20 दिन पहले ये पता लग गया भाई ये पेपर आएगा, तो उसमें आसान पेपर नहीं आना या कि 80 वाली लड़की रह गई है और 56 वाली लग गई है नॉर्मलाइजेशन, जिसे कहते हैं मीठा जहर, वो खिला दिया गया हमें। हुआ क्या, एक रूम में से 24 बच्चों का पेपर हुआ है। ये हमारे पास प्रूफ है कि 3 सेंटर हुए, एग्जाम पेपर दोबारा ले लिया। और 3 ही का क्या था कि उनमें से कम 10 सेंटर ऐसे जिनका गलत हुआ था, पर 3 ही का लिया गया। इसकी जांच करके अगर लगेगा कि परीक्षा दोबारा होनी तो मुख्यमंत्री जी आगे दोबारा आदेश देंगे। मेरे पीछे जो ये युवाओं की भीड़ आप देख पा रहे हैं, ये सब इंस्पेक्टर, हरियाणा पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था उसमें ये धांधली के आरोप लगा रहे हैं कि जिन 3 सेंटरों पर दोबारा से पेपर लिया गया था उसमें कहीं ना कहीं धांधली हुई है। और उसको लेकर ये आज करनाल के मंगल सेन ऑडिटोरियम में पहुंचे हैं, जहां पर भाजपा के सांसद संजय भाटिया यहाँ एक कार्यक्रम में पहुंचेंगे। ये यहाँ पर घेराव के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। इनसे जानते हैं कि वो किस लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप करनाल के डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम के सामने से देख पा रहे हैं, जहां पर सब इंस्पेक्टर के कैंडिडेट जो यहां पर प्रदर्शन करते हुए पहुंचे हैं, क्योंकि यहां पर जो सांसद संजय भाटिया, करनाल लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद हैं संजय भाटिया, वो यहां पर पहुंचने वाले हैं। हल्ला बोल सबका एक ही नारा, पेपर हो दोबारा, हमारे साथ अन्याय क्यों, इस तरह के तख्तियां लेकर ये कैंडिडेट यहां पर पहुंचे हुए हैं। ऐसा ही एग्ज़ाम दोबारा हो, इस तरह का ये इनके सामने तख्तियां लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सर, जैसा कि आप सबको पता है कि हम सब हरियाणा में बेरोजगारी 37 पॉइंट कुछ चली हुई है, जो कि पूरे भारत की सबसे ज़्यादा है। हमारा मुद्दा ये है कि हम 3 साल से लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, सेंटरों में पढ़ रहे हैं। कारण ये हुआ कि हमारा SI का एग्ज़ाम लिया गया था 26 तारीख को। उसमें रीज़न ये हुआ है कि 3 सेंटरों में गलत पेपर बांटे गए। ये मुद्दा काफ़ी टाइम से चल रहा है। मुद्दा ये था कि हम पहले पंचकूला इकट्ठे हुए। पंचकूला इकट्ठे होने का कारण हमारा यही था कि सभी का एग्ज़ाम दोबारा लिया जाए। उन्होंने क्या किया कि 3 सेंटरों का एग्ज़ाम पेपर दोबारा ले लिया। और 3 ही का क्या था कि उनमें से कम 10 सेंटर ऐसे हैं जिनका गलत हुआ था, पर 3 ही का लिया गया, क्योंकि वो मीडिया में उजागर हो चुके थे। बात क्या हुई, अब उनका 13 तारीख को पेपर लिया। हम पंचकूला गए थे, वहाँ पर हमने मांग रखी। उन्होंने हमारी मांग को बोल दिया कि 13 तारीख को एग्जाम होगा, वो बहुत कड़ा ले दिया जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो हुआ क्या, 13 तारीख को इतना अच्छा एग्जाम दे दिया। चलो, वो भी हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे ही भाई हैं, उनका अच्छा एग्जाम हुआ क्या, एक रूम में से 24 बच्चों का पेपर हुआ है। ये हमारे पास प्रूफ है। 24 बच्चों का एक रूम में से पूरा सिलेक्शन हुआ। अब कारण क्या हुआ, अब हमें नहीं पता। अब आप लास्ट टाइम पिछले 2-3 दिन पहले ही हरियाणा फीमेल का एग्जाम हुआ था। एग्जाम होने के बाद रिजल्ट जारी हुआ। रिजल्ट में क्या हुआ कि 80 वाली लड़की रह गई है और 56 वाली लग गई है नॉर्मलाइजेशन, जिसे कहते हैं मीठा जहर, वो खिला दिया गया हमें। हम सब युवा हैं, हम सब 4 साल से परेशान हो रहे हैं। हमारी मांग यही है कि ऐसा एग्जाम दोबारा हो, नॉर्मलाइजेशन बंद करो। अगर करें तो उसमें पारदर्शिता हो। हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर का एग्जाम सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था हमारा, और फीमेल का कांस्टेबल का एग्जाम। क्या लगता है हरियाणा सरकार के तमाम लीडर्स, मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिल्कुल ईमानदारी से नौकरियां हाँ, ये बात सच है कि नौकरियों की तो हमें पता नहीं, पर ये बात सच है कि हरियाणा सरकार ईमानदार है। इसीलिए हम सब इकट्ठे हुए। पहले हमारी कोई हिम्मत नहीं थी कि इकट्ठे हो जाए, क्योंकि ईमानदार हैं तभी ईमानदार के पास आते हैं, इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं। पर अब जो हमें संख्या पैदा हो रही है कि 80 वाला लग नहीं रहा, 56 वाला लग रहा है, अब हमें कहीं पर ईमानदारी भी छुपती हुई नजर आ रही है। कहाँ पर आए आप? अब हमें पता लगा था, पहले हमने बीजेपी कार्यालय में गए थे जो प्रेम प्लाजा के पास है। उन्होंने हमें को टाइम लेने गए थे, हम कुछ ऐसा प्रोसीजर होता होगा, तो हम वहाँ पर गए थे। उन्होंने बोला है कि मंगल सेन के पास सभी आज मीटिंग है, तो हमारा जनाब से, जिनसे भी, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमने सबको आपको सेलेक्ट किया है। हमारा फर्ज है, हमारी आवाज़ सुनो, क्योंकि हमने अपने लिए ही इकट्ठा किया है आपको। हाँ, आपका सब कुछ आता है, आप एक बार एग्जाम दे। जब इलेक्शन में अगर गलती हो जाए, इलेक्शन दोबारा हो सकता है, तो एग्जाम क्यों नहीं हो सकता? मतलब आपका जो एग्जाम हुआ था उसमें 3 सेंटरों के जो पेपर है वो आसान कर दिए थे? नहीं, बात यह है 3 सेंटरों में गलत दे दिया गया था पेपर। उसके बाद जो पेपर हुआ, ये जो तस्वीरें आप करनाल से देख पा रहे हैं, डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम के सामने से है, जो कुछ नौजवान यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका सीधा आरोप है कि जो सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस की जो भर्ती हुई थी उसमें कहीं ना कहीं इन्हें दिक्कत है कि वो जो पेपर है वो दोबारा हो, किसी भी
तरह से जो कैंडिडेट, इनका कहना है कि जो कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हुए हैं, एक एक कमरे में से 24 कैंडिडेट जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। इनका क्या कहना है, क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि आप सबको पता है, अब 1 तारीख, 31 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख को हरियाणा पुलिस का एग्जाम है। आप समझ से कांस्टेबल का, जो कांस्टेबल का एग्जाम है उसमें उन्होंने साफ बोल दिया कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन करो, उसमें पारदर्शिता तो दिखाओ, हमारे नंबर तो दिखाओ कि इतने आए हैं और इतने काट दिए गए, इतने लगा दिए गए हैं। हमें कुछ नहीं बताया जाता। हम 80 पे भी दौड़ लगा रहे हैं, 60 वाला भी दौड़ लगा रहा है, 56 वाला लग जाता है, 80 वाला रह जाता है। ये सब अन्याय है और ये सब युवाओं की आवाज़ है। हम हर डिस्ट्रिक्ट में ये मुहिम चला रखी है कि जिनको वो तो चेयरमैन साहब हैं जो हम उनको मिल चुके हैं, उनसे हमारा मिलने का फर्ज था कि बताना, पर जिनको हमने यहाँ पर बिठाया है, वोट दे के बिठाया है, सब युवाओं ने वोट दे के बिठाया है, तो उनसे हमारा हक बनता है कि हम अपनी मांग को रखें। और वो हमें विश्वास है कि वो जरूर हमारे प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? हम प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा एग्जाम का पेपर दोबारा हो और जो मेल कांस्टेबल और फीमेल कांस्टेबल के साथ जो धांधली हुई है उसको दूर किया जाए और मेल कांस्टेबल में एक शिफ्ट में एग्जाम और नॉर्मलाइजेशन को बंद किया जाए। दोबारा इसलिए हो क्योंकि 3 पेपरों में 3 सेंटरों में एक मुद्दा उठा था 26 तारीख को। 26 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसमें है ना 3 सेंटरों में गलत पेपर खोल दिया गया था। हमें नहीं पता गलत था सही था जो भी था, 3 में क्यों खुला, और वो 3 में ही क्यों खुला, और खुला तो वो कम से कम 20 में खुला, 3 ही का क्यों एग्जाम लिया गया दोबारा? वो 3 क्या कोई अलग से थे? और दूसरा उनका 13 तारीख को एग्जाम हुआ, एक रूम में से 24 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं और इतना सिलेक्शन ये आज तक नहीं हुआ। पहले क्या होता था, अगर एक रूम में से 10 बच्चे भी सिलेक्ट हो जाते हैं उसकी जांच की जाती है। अब क्यों नहीं होती जांच? क्योंकि पंचकूला पेपर लिया गया था, ये हमारा प्रूफ है। एक रूम में से 24 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। आज फीमेल नजर नहीं आ रही है आपके साथ? फीमेल नजर इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमें ये पता लगा था, क्योंकि हमने एकदम पहले बीजेपी कार्यालय का प्रोग्राम बनाया था, तो हमने ये बनाया कि जीट रोड से नजर आते हुए आएंगे। फीमेल इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उन्होंने बांट रखा है, किसी का फिजिकल चला दिया, बच्चे बहुत थे, उधर से एसआई का एग्जाम का फिजिकल चला दिया। मेंटली प्रेशर हो रही लड़कियां, क्योंकि 80 वाली लड़कियां नहीं लगी तो वो मेंटली प्रेशर होंगी। हम पिछले 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 4-5 साल से एग्जाम भी क्लियर किए हैं, उसके साथ साथ सिलेक्शन नहीं हुआ। दूसरी बात, फिर भी सरकार से कोई वो नहीं किया। अभी हमें सरकार से कोई दिक्कत है क्योंकि पार्शियलिटी से काम चल रहा था, दिक्कत नहीं थी। पर अब जो ये दिक्कत करी है सरकार ने इस चीज में, तो फिर प्रॉब्लम है ना बच्चों को। अब मुद्दा उठाना है या नहीं उठाना? कितनी सीटें थी? 400 सीटें हैं सर। 400 सीटों में से एक रूम में से 24 बच्चे सेलेक्ट हो गए और 1.5 लाख के करीब बच्चे एग्जाम दे रहे हैं सर। एक सेंटर तो काफी थे सर, ओवरऑल हरियाणा में सिर्फ 2-3 डिस्ट्रिक्ट। जब हरियाणा पुलिस में हरियाणा सरकार से गलती हो गई थी, पेपर लीक हो गया था, जब 8 लाख बच्चों का दोबारा पेपर ले सकती है हरियाणा पुलिस का, तो एसआई का क्यों नहीं? जहाँ गड़बड़ी होगी 3 सेंटर में वहीं लेंगे ना, ये थोड़ी नहीं। सबका दोबारा होगा पेपर। सर गड़बड़ी का मतलब ये है, गड़बड़ी क्यों होगी जब इन सेंटरों में गड़बड़ी नहीं हो सकती? हाँ गड़बड़ी होगी तो उनका दोबारा ले रहे हैं। 120 बच्चे 1000 में से 120 बच्चे उनके सिलेक्ट हो गए हैं, तो 400 पोस्ट में क्या रह गया फिर हमारे पास? गड़बड़ी क्यों? गड़बड़ी क्यों? जब इनके लिए खर्चे के लिए 25-25 करोड़ रुपए दिए जाते हैं एक्यूरेसी के लिए, जब इन सेंटरों में गड़बड़ी नहीं होती तो उनमें क्यों होती है? अब मानो आप रेवाड़ी में गलती होगी तो आप क्या मानते हो पंचकूला में गड़बड़ी नहीं हुई? गड़बड़ी नहीं हुई, जिनमें से 24 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। हमें कैसे क्या देखेंगे? गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं कि 24 इंग्लिश का है किसका है, जो इन पेपर ही लिया उसमें सारा सिलेबस ये पता कि पहले ही 20 दिन पहले ये पता लग गया भाई ये पेपर आएगा, तो उसमें आसान पेपर नहीं आना यार, ये आसान नहीं है। जो आज किसी कहाँ है आप? ये मंगल सेन बीजेपी नेताओं से मिलने? हाँ जी तो बीजेपी ये सर 26 सितंबर को एसआई का पेपर कंडक्ट हुआ था, जो कि हरियाणा में 11 सेंटरों पे कंडक्ट किया गया था। और उसके बाद उस दिन रेवाड़ी और ये 3 सेंटर थे, उन पे मतलब पेपर दूसरा खोल दिया। 3 पेपर छिपवाए गए थे पूरे हरियाणा में, तो एक पेपर खुला और जो 3 सेंटर्स थे हरियाणा में उन पे दूसरा पेपर खुला। उन 3 सेंटरों में जिन बच्चों ने अपना पंचकूला जाके मांग करी हमारा पेपर दोबारा रिकंडक्ट कराया जाए, उन्हीं बच्चों का 13 तारीख को पेपर रिकंडक्ट कराया गया 13 को। और जब अब रिजल्ट आया है तो 13 वाली शिफ्ट से ही बच्चे के ज़्यादा मतलब पास हुए हैं। 500 मतलब उसमें से ही ज़्यादा बच्चे, 26 वाले में से कम। और 26 वाले में से जितने भी हुए हैं ना अभी फिजिकल के बाद, उनमें से एक भी को नहीं दिखा। 13 तारीख वालों का ही फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। तो हमारी मांग है, हम 2 बारी पंचकूला भी गए 11 तारीख को 18 को, और इतने बच्चे जाने के बावजूद चेयरमैन साहब इनके बार तक नहीं आए।
चेयरमैन पंचकुला ऑफिस में बाहर तक नहीं आए भाई, मिल तो ले बच्चों को। 400 पोस्ट के लिए था ये सब इंस्पेक्टर की सर, और इसमें 1,08,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, और उसके बाद मिनिमम 500 साढ़े 500 बच्चों का 13 तारीख को ने दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराया। और सर ये भी बात है, उसमें जब 26 तारीख को जो एग्जाम का पैटर्न था वही सेम पैटर्न 13 तारीख को था, तो थोड़ा हमारी मांग है भाई इस पेपर को दोबारा रिकंडक्ट कराया जाए और फेयर भर्ती हो, फेयर सिलेक्शन हो जाए। देखो सर 1,08,000 में से लगने तो 400 ही बच्चे हैं, ठीक है, पर अब उसके बाद भी 1,07,500 बच्चे बाहर हो जाएंगे। पर एक बच्चों के मन में ये आए भाई फेयर सिलेक्शन हुआ, दुविधा ना हो, क्या पता है फेयर ही कर रहे हो पर हमारे मन में दुविधा, हमारी दुविधा को दूर करा जाए और एक शिफ्ट एक एग्जाम किया जाए। जैसे कांस्टेबल का 6 शिफ्टों में एग्जाम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं भाई ये भी 1 या 2 शिफ्ट में एग्जाम हो, क्योंकि लड़कियों का पेपर हमने देखा भाई उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन किया गया, और जो लड़कियां हमारे को मिली वहाँ पे सर गुड़िया 68 नंबर पे भी उनका आया नहीं फिजिकल में नाम, और जो उनका कहना था भाई 52 नंबर पे भी उनके साथ वाली लड़कियों का फिजिकल में नाम आ गया, और कोई सुनवाई नहीं है सर। एक बात है भाई, कोई आप जैसा हो भाई हमारी सुन तो लेवा, हमारा कुछ भी ना हो। क्या वो पेपर लीक हुआ था जो जिन सर लीक नहीं हुआ था, 3 पेपर छुपवाए गए थे लीक के कारण। पूरे हरियाणा में एक पेपर खोला गया, वहाँ पे भाई नुकारे भाई गलती से दूसरा पेपर खुल गया, तो उन बच्चों ने मांग करी भाई हमारा दोबारा लिया जाए। मांग तो भाई हम भी कर रहे भाई हमारा दोबारा लिया जाए, पर लिया तो नहीं जा रहा। तो हम चाहते हैं भाई थोड़ा फेयर काम हो, हमारे मन से शंका, क्योंकि 2-2 3-3 साल से बच्चे मेंटली दोबारा पेपर हुआ ना भाई, जो दोबारा पेपर हुआ 13 तारीख को, उस 13 तारीख वाले पेपर में सिर्फ 500 ही कैंडिडेट थे, और 500 में 400 प्रेजेंट हुए, और 400 में से 100 प्लस क्वालिफाई करे हुए हैं, और एक रूम में 24 की कैपेसिटी होती है 24 बच्चों के बैठने की, तो 24 के 24 सेलेक्ट उसके अंदर 24 के बच्चे बैठे, 24 के 24 सेलेक्ट हो गए। ऐसे क्या पूरे सब ऐसा ही हुई, सीरियल वाइज सर, सीरियल वाइज लगातार किसी पूरे स्कूल में से एक बच्चा भी सेलेक्ट नहीं होता। ये प्रूफ है कि 24 के 24 बच्चे पूरा का पूरा रूम सेलेक्ट हो रहा है, ये धांधली नहीं और क्या है। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स आए थे सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस के, वो जो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं संजय बटला, उनको अपना ज्ञापन सौंपते हुए नज़र आ रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से इस एग्ज़ाम में धांधली हुई। जब हरियाणा पुलिस का दोबारा एग्जाम हो सकता था 8 लाख का, तो यहाँ पर तो ऐसा ही कि 2 या 3 1 लाख स्टूडेंट है, उनका दोबारा पेपर होना चाहिए। हमारी यही मांग है सर, आप ईमानदार सरकार है इसलिए हम ज्ञापन लेके आया, वरना लाइब्रेरी में हम पढ़ रहे हैं। हरियाणा पुलिस हरियाणा पुलिस की बात सुनो सर, हरियाणा पुलिस का जो एग्जाम हुआ उसमें एक रूल होता है पैटर्न कि जब भी फॉर्म भरा जाता है उसमें लिखा जाता है नॉर्मलाइजेशन। अब फीमेल के साथ पता क्या हुआ, 72 नंबर वाली लड़की रह चुकी है, 56 वाली लगी नॉर्मलाइजेशन। उसका मतलब ये होता है कि तो आपने देखा कि मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय बटला को ये जो कैंडिडेट यहाँ पर पहुँचे थे, इन्होंने ज्ञापन सौंपा है और इन्होंने भी आश्वासन दिया कि उनकी ये बात पहुँचा दी जाएगी। एक बार मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात रखे और इनकी जो भी है इसकी जांच करके अगर लगेगा कि परीक्षा दोबारा होनी है तो मुख्यमंत्री जी आगे दोबारा आदेश देंगे। जैसे भी इनकी मांग है वो एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी जाएगी। बटला जी इनका ये बटला जी मुख्यमंत्री के बच्चों को उठा के आगे पेपर देने के बाद मतलब दोबारा पेपर हुआ जो एक रूम में से 24 बच्चे सेलेक्ट। जो बात है जो ये कह रहे हैं उसके ऊपर जांच करके उसके बाद कार्रवाई करेंगे। उसके ऊपर इनकी बात सही होगी तो फिर परीक्षा को दोबारा पेपर लेना पड़ेगा। हरियाणा पुलिस का पेपर जब दोबारा हो सकता है, बटला जी क्या इतने बच्चे लाखों बच्चों ने पेपर दिया और एक रूम में से 24 बच्चों का सिलेक्शन हो जाना एक बड़ा सवाल नहीं उठता है? बड़ा सवाल नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो एक ही सेंटर से पढ़े हों, उनके जो पढ़े हैं और वो ठीक होगा, वो जांच होगी। मैं तो कह रहा हूँ जांच होगी, जांच होने के बाद ज्वाइनिंग। दूसरी बात सर, एक हफ्ते के तेज प्रोसेस कर दिया है कि मैं वही बात दोहराना चाहूंगा कि जो ये बात अपने कह रहे हैं उसके ऊपर जांच होगी तो फिर कार्रवाई होगी। वो परीक्षा एक हफ्ते तो साथियों, जो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय बटला हैं जो इन युवाओं का ज्ञापन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं डॉक्टर मंगल सेन सभागार की तस्वीरें हैं, जहां पर काफ़ी संख्या में युवा यहां पर पहुंचे हुए हैं। इनका आरोप है कि जो 26 सितंबर को सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था उसमें कहीं ना कहीं धांधली हुई है, ऐसा आरोप इन युवकों का है। क्योंकि कुछ स्थानों पर पेपर दोबारा हुआ था, वहां पर इन्हें गड़बड़ी की आशंका जाहिर की है और मांग की है कि दोबारा से ये पेपर
सरकार ले ताकि फेयर भर्ती की जा सके। आप सभी से गुजारिश है इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। तो साथियों, आपने देखा कि जिस तरह से ये प्रदर्शनकारी युवा जिन्होंने सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस का पेपर दिया था, जिनकी सिलेक्शन नहीं हो पाई, वो दोबारा से पेपर देने की मांग कर रहे थे और सांसद संजय भाटिया से मिलने की इनकी मांग थी। लेकिन संजय भाटिया सीधे अंदर चले गए और इनसे जो डीएसपी मुकेश कुमार हैं उन्होंने बातचीत की और समझाने की कोशिश की कि उन्हें ऐसा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भर्ती हुई है वो पूरी मापदंडों के आधार पर हुई है। वहीं इसके पश्चात जो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं संजय बटला, वो इनके बीच में पहुंचे और इनकी ज्ञापन की कॉपी लेते हुए कहा कि उनकी मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी। आप सभी से गुजारिश है कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। मैं हूं विश्वास राणा अपने सहयोगी सावन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।